प्यारे विद्यार्थियों, यह बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा अधिकांश राज्यों की मतलब शुरू है और कुछ पेपर हो भी गए हैं, है ना। जैसे एमपी बोर्ड में पेपर हो गए हैं, कुछ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वगैरह बोर्ड, कई जगह की राज्यों की पेपर मतलब शुरू हैं। और कुछ ही दिनों में आप लोगों का मूल्यांकन, जो कापियों का जो मूल्यांकन है वो शुरू हो जाएगा। तो अब वहाँ पर बात ये आती है कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ विद्यार्थी कर लेते हैं जिसके कारण उन्हें बाद में वह मूल्यांकन के समय जो उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी ड्यूटी जब लगती है और वहाँ पर हम लोग मूल्यांकन वगैरह हम देखते हैं तो वो गलतियाँ दिखाई देती हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो उपयोगी वीडियो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, 10th के, 11th के, 12th के सभी की वीडियो हैं। और बाद में 12th के बाद क्या करना चाहिए, करियर गाइड से संबंधित वीडियो भी है। कुल मिलाकर के यह चैनल आप ही का है, आप ही के लिए समर्पित है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप देखते हैं कि पहली बात करूं कि जब पेपर शुरू हुआ तो कई विद्यार्थी तो क्या करते, बढ़िया अपने जिनसे बहुत अच्छा पेपर बनता है तो इत्मीनान से पेपर करते ही हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं तो जैसे पहला रोल नंबर, उसके बाद दूसरा रोल नंबर, फिर तीसरा रोल नंबर। अब यहीं पर यदि बाय द वे 2 मित्र बैठे हैं, बिल्कुल क्लोज मित्र बैठे हुए हैं, है ना, तो अब वो मित्रता तो कायदे अनुसार पेपर के पहले निभाने की बातें ज़्यादा होती कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन कुछ लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा। क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, आधा तू पढ़ के आ जाना, आधा मैं पढ़ कर के आ जाऊँगा, थोड़ी तुम बताना, थोड़ी हम बताएंगे। इस प्रकार से पेपर हो जाता है ना। तो वहाँ पर मैं बताऊँ कि जैसे रोल नंबर 1 किसी का है, उसके बाद रोल नंबर 2 है। अब पहले रोल नंबर वाले को दूसरे रोल नंबर ने क्या बताया, पूरा का पूरा आंसर बताया धीरे धीरे करके। यद्यपि ऐसा संभव होता है फिर भी कर ही लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कॉपी का मूल्यांकन होगा तो कॉपी बिंडल में ऐसे ऐसे करके सीरियल से जमाई जाएगी। तो अब पहला रोल नंबर की जो कॉपी होगी ना, पहले रोल नंबर की कॉपी होगी, उसके जो आंसर लिखे होंगे, अब वो तो ठीक है मूल्यांकन होगा, जो सही है सो सही, गलत है सो गलत। लेकिन जब सेकेंड कॉपी आएगी और जब बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मिलेगी, तो वहाँ पर अब जांचने वाला ये समझेगा कि भाई पहले रोल नंबर वाले ने कॉपी तो मन से लिखी थी और सेकंड वाले ने इसकी कॉपी की है ना, इसकी कॉपी की है, नकल की है। तो यहाँ पर उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि ऐसा ही मैटर पूरे सेंटर में हो तो मैं बता दूं, पूरे सेंटर में अगर सभी विद्यार्थियों में ऐसे वैसे होता बहुत ही कम है, लेकिन अगर कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि सभी बच्चियों की कॉपी एक तरफ से बिल्कुल सेम है, क्रम भी आंसर लिखने का सेम है, पूरी मॉस कॉपी है पूरे सब में, है ना, तो ऐसी स्थिति में उस सेंटर का रिजल्ट तक 0 घोषित कर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भ्रम में ना रहें कि हम मतलब वह परीक्षा सेंटर से तो निकल गए, अपनी कॉपी जमा कर दिए तो हम बच जाएंगे। वहाँ भी आपको नुकसान भरना पड़ सकता है यदि आप इस तरीके का साधन अपनाते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक बात है, आप से जितना बन पाता है आप उतना कीजिए, और मदद भी उतनी जितनी की संभव हो। वैसे मदद वही होनी चाहिए जो परीक्षा के पहले करी जाए, परीक्षा के बाद करी जाए, क्योंकि मजबूती प्रदान करना होता है। दोस्त का फर्ज यही होता है, दोस्ती निभाओ, उसको सबल बनाओ, मजबूत बनाओ, है ना। नकल बता करके कमज़ोर बताने का थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात ये, फिर बाकी फिर आप जो भी करें तो सावधानी से करें कुल मिला करके। और फिर मुख्य बात ये भी बता दूं अब इसके बाद कि जैसे कि आप कक्षा में जाते हैं या कहीं बाहर गए, कक्षा से बाहर अब बात करता हूँ, कहीं बाहर गए तो आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान बताता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कपड़े लत्ते पहन करके जा रहा है, जेंटलमैन टाइप से बन करके, है ना, और एक बिल्कुल फटे हाल टाइप से ऐसे करके जा रहा है, तो उस स्थिति में यदि किसी समारोह में गए तो जो अच्छे से कपड़े लत्ते पहना हुआ है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो ऐसे ही चला गया है तो उसको कुछ कम, भले उसके अंदर टैलेंट है और उसके अंदर मतलब योग्यता, धन वगैरह सब कुछ ज़्यादा, पर अगर उसको कोई नहीं जानता है तो उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनालिटी है वो आप
आपकी समाज में इज्जत को मतलब एक पहली नज़र में जो है उसको प्रेजेंट करती है। तो ठीक इसी प्रकार जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है तो वहाँ समझिए आपकी कॉपी ही आपका प्रतिनिधित्व करती है। तो जितना आकर्षक आपकी कॉपी होगी उतने अच्छे ढंग से प्रभावित कर पाएगी मूल्यांकनकर्ता को। तो कॉपी को बहुत अच्छे से लिखें, व्यवस्थित लिखें। अब व्यवस्थित का अच्छे से मतलब ये नहीं है कि आप लगे हैं राइटिंग जमाने में बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं तो आधे प्रश्न तो छूट गए। नहीं, अच्छे से तात्पर्य मेरा ये है कि कॉपी सुवाच्य अक्षर से स्पष्ट लिखी हो, पहली बात। दूसरी बात, जब पहला प्रश्न खत्म हुआ है, जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइन ऐसे करके खींच दीजिए। दूसरा प्रश्न शुरू हुआ, बाकायदा प्रश्न क्रमांक लिखें, है ना। और इस टाइप से आप बढ़िया डिस्टेंस बनाते हुए अक्षर को एक बराबर करके लिखें, है ना। जहाँ आंसर आया है तो वहाँ पर आंसर को ऐसे ब्रैकेट करके बना दें। अच्छे से प्रस्तुतिकरण करें। और आप ब्लू कलर और ब्लैक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। रेड पेन का यूज़ न कीजिएगा कॉपी में, है ना। रेड और ग्रीन पेन का यूज़ न कीजिएगा, रेड और ग्रीन का यूज नहीं करना है। ब्लैक और ब्लू और पेंसिल इत्यादि का यूज कर सकते हैं। अब पेन भी कुछ इस प्रकार का लिखें पेन कि मतलब कॉपी में कई लोग लिखते हैं इतना डार्क पेन लिखते हैं कि उसका इम्प्रेशन दूसरे पेज तक जाता है। अब जब दूसरे पेज पर पलट करके लिखते हैं तो यहाँ का लिखा और यहाँ का लिखा दोनों मैच कर जाता है तो बिल्कुल घिचित पिचित कॉपी दिखाई देती है ना। तो इससे बच करके रहें, है ना। और ज़्यादा गड़ा गड़ा करके नहीं लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद ये भी बता दूं कि आप लोगों को जो प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर 2-2 और 3-3, फिर 4-4 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ भी ऐसे करते हैं कि भाई एक नंबर के, जैसे माना कि 6 प्रश्न आए, है ना, 6 प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उन्होंने प्रश्न क्रमांक 1 करके उत्तर डाला, पहला दूसरा तीसरा किया, 3 किए उसके, अब 3 छोड़ दिए। अब यहाँ से शुरू कर दिए मतलब बड़े क्वेश्चन, अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन, 2-3 अंक वाले क्वेश्चन। अब फिर बीच में कहीं जगह मिली तो जो शुरू के 3 छूट गए थे उनको वहाँ पर एडजस्ट करके कर दिए। ऐसा बिल्कुल भूल से न कीजिएगा, क्योंकि कॉपी में मतलब समझ गए हो गया आपकी, मतलब वो अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता और कई बार वैसे रनिंग में कॉपी निकल जाती है, चेक नहीं हो पाती। पेज छोड़ करके नहीं लिखना। पेज छोड़ने का तात्पर्य क्या, जैसा कि मतलब आप आधे से ज़्यादा पेज खाली है और आप अगले पेज से नहीं लिखें, उसी का यूज करें। जब 2-3 लाइन, 1-2 लाइन 3 लाइन अगर बची हैं तो उसको छोड़ करके फिर अगले पेज से शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ पर प्रश्न क्रमांक डालते हैं उसको अंडरलाइन कर दें, जैसे देखें दूर से कि ये प्रश्न क्रमांक डाला हुआ है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कॉपी को आकर्षक बनाती हैं और लगता है जब कॉपी जांचने वाले के सामने जाती तो ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी की कॉपी है। इस कॉपी को सावधानीपूर्वक चेक किया जाए। और बाय द वे आप आंसर दे रहे हैं, इसी बीच कहीं गलती हो जाती है तो कुछ विद्यार्थी लगे रहते हैं कि उसको काटे, ओवर राइटिंग किए, फिर उसके ऊपर और लिखे, तो वो पूरे पेज में वो वाला भाग जहाँ आप गलती करे हैं ना, तो क्या होता है, स्पष्ट दूर से दिखता है और बड़ा गोदागादी से दिखता है। और दूसरी बात, आपकी कमी जांचने वाले को एक नज़र में पता चल जाती है कि हाँ यहाँ चूक हो रही है, तो वो आपकी गलती और पकड़ लेते हैं, है ना। अगर आप स्वच्छतापूर्वक लिखते जाएंगे, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कहीं कहीं कि आप जैसे प्रश्न डाल करके स्टेप बाय चले, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, पहली सही, दूसरी सही, तीसरी स्टेप आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ भूल रही है, उसके आगे का पूरा मालूम है, तो तीसरी स्टेप आपने कुछ लिखा लेकिन काटा पीटा नहीं किया, फिर आगे बढ़ गए। अब चेक करने वाले ने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, फिर नीचे का देखा, हाँ पूरा सही है, फट 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 पूरे नंबर दे करके आगे बढ़ गया। लेकिन जब आप गोदागादी करेंगे कि ये गलत, ये सही, ये गलत, सही, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कॉपी स्वच्छतापूर्वक लिखी जाए। बातें हमने बहुत छोटी छोटी बताई हैं, लेकिन ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर मतलब आपके जो अंक आएंगे उसमें से स्वाभाविक रूप से कम 5% 2% की वृद्धि होगी और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। यही हमारी शुभकामना है। प्यारे विद्यार्थी, प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत
उपयोगी वीडियो हैं और कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, लिखिएगा, मैं उस विषय पर, उस संबंध में वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।